एपिसोड आरंभ होता है डेवी जोन्स के बिगर वर्जन से। ह्यूमन सरफेस हमारे हवाले कर दो। एंड मुझे पता चला है कि जैक स्पैरो का डाइवोर्स केस चल रहा है एक्वामैन की वाइफ के साथ। तभी वहाँ आता है साइतामा। अरे वाह, क्या टकला सर है तुम्हारा। सर देख के लग रहा है कि तुम भी किसी ऑक्टोपस के रिश्तेदार हो। तो साइतामा इस बात का कुछ ज्यादा ही बुरा मान जाता है। मार दिया क्या तुम? ये सब खत्म होने के बाद सी क्लास हीरो मूमेन राइडर भी वहां पहुंच जाता है एंड लोगों को कहते हैं सुनता है कि ये उसी सुपर स्ट्रॉन्ग सी क्लास हीरो का काम है जिसने एक ही पंच में इसे मार दिया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर घर जाके मूमेन राइडर साइतामा की प्रोफाइल चेक करता है। बट ये सब मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं समंदर की गहराइयों से आ रहे कुछ और सी मॉन्स्टर्स को एंड उन्हें देख के ये GTA बीच वाली गर्ल चिल्ला देती है। एंड वहां कुछ सी मॉन्स्टर्स आते ही लोगों से पंगे लेने लगते हैं कि तभी एंड हम देखते हैं एक क्लास हीरो स्टिंगर को एंड वो मॉन्स्टर को कहता है कि आजो जिन्ने लड़ना भी, आजो जिन्ने लड़ना। एंड इसी न्यूज को साइतामा एंड जीनस भी टीवी पर देख रहे हैं एंड मूमेन राइडर भी वहां जाने की तैयारी कर रहा है। एंड इधर स्टिंगर का मुंह फाइट करते करते उबले हुए आलू जैसा हो चुका है। बड़ी ये बंदा अभी भी हार नहीं मारा। यार जो भी हो, बंदे में दम बहुत है। तो अभी यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 4 सी मॉन्स्टर्स जो कि कहते हैं कि हम तुम्हें दर्दनाक मृत्यु देंगे क्योंकि तुमने हमारे भाइयों को मारा है। फिकर नॉट, तुम सब भी मरोगे। एंड ऐसा कहते ही स्टिंगर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर 1 2 3 4। अरे बाप रे बाप, इसने तो सब मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार दिया। क्या बात है। साइतामा के बाद अभी ये मैं दूसरा हीरो देख रहा हूँ जो कि इतना पावरफुल दिखाया गया है इस शो में। इस बंदे में वाकई बहुत ज्यादा दम है। एंड अभी स्टिंगर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है एंड वो मॉन्स्टर होता है डीप सी किंग। एंड मैं इसकी छाती पे निपल्स की जगह बने दिलों की तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। इधर साइतामा एंड जीनोस भी उसी लोकेशन की ओर भाग रहे हैं। मास्टर, मैं जल्दी जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। कुछ पता चलता है तो मैं आपको सिग्नल देता हूँ। ऐसा बच्चा। इधर सिटी में थ्रेट लेवल टाइगर की इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है। ओए, ये इमरजेंसी अनाउंसमेंट क्यों हो रही है? सर, स्टिंगर हार चुका है। इधर मूमेन राइडर भी वही जा रहा है। हेलो, गिव मी द लोकेशन। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अभी मूमेन राइडर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे दूसरे सी क्लास के हीरोज रोक देते हैं, जिसमें से एक है वुडी द काउबॉय और एक है इंगेज्ड कॉन्डम और एक है डॉक्टर ऑक्टोपस बनने से पहले वाला डॉक्टर ऑक्टोपस एंड एक है 4 मुंह वाली गुल्लक, कहीं से भी वैसे डालो, एंड 2 रैंडम पर्सन्स। भाई पर्सन में ऐसे नहीं लगती, शट अप। तो ये सभी हीरोज कहते हैं कि ये सी क्लास हीरोज के ऊपर का मैटर है, तुम मत जाओ। बट मूमेन राइडर कहता है कि मेरे को जाना पड़ेगा। एंड इधर फिर अनाउंसमेंट होती है कि थ्रेट लेवल टाइगर से डिमोन हो गया है, सो सब लोग सिटी को खाली करो। एंड इधर डीप सी किंग भी ये अनाउंसमेंट सुनता है। इवैक्यूएट। इन फूल्स को लगता है कि ये मुझसे बच के भाग सकते हैं। तभी दूरबीन से कोई दूर बैठा इस डीप सी किंग को देख रहा होता है जो कि होता है लाइटनिंग मैक्स। एंड अभी ये उसे लड़ने की सोच ही रहा होता है कि तभी डीप सी किंग उसके पीछे आ जाता है। ऐसा भला क्यों किया तुमने? डैम इट, मेरे अटैक्स का इस पे कोई भी असर नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं हूँ लाइटनिंग मैक्स। एंड इसके बाद डीप सी किंग लाइटनिंग मैक्स को एक पंच मारता है एंड लाइटनिंग मैक्स सुपरमैन बन के उड़ता हुआ दूसरी बिल्डिंग में जा गिरता है और ये बेचारा फटे ढोल की तरह वहाँ पर पड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एपिसोड 1 में पड़ा था। यार मुझे लगता है कि इस बेचारे को तो इस शो में सिर्फ छत्तर खाने के लिए रखा गया है। जो कोई भी आता है इसे बजा के चला जाता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो फिर लाइटनिंग मैक्स दोबारा उड़ता है एंड डीप सी किंग को अपनी स्पेशल किक मारता है जिसका नाम है फ्लाइंग रिवर्स राउंड हाउस लाइटनिंग किक। इतना लंबा नाम। अपने टैग का भाई इतना लंबा नाम रखोगे तो नाम पूरा बोलने से पहले ही दुश्मन आपकी बैंड बजा देगा। एंड ऐसा ही हुआ। गिरिया भड़वा नीचे। एंड फिर नीचे से कोई आगे लाइटनिंग मैक्स को बचा लेता है एंड वो होता है एक एस क्लास हीरो जो कि प्रिजनर है जिसका नाम है पूरी प्रिजनर। यार ये लोग ऐसे नाम कहाँ से सोच के लाते हैं। अभी लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक शोले प्रिजनर भी आ जाएगा। एंड ये पूरी प्रिजनर
ओके सॉरी। सो ये पूरी प्रिजनर जेल में इसीलिए है क्योंकि ये एक गे है। मतलब इसका गे होने पे इसे जेल नहीं हुई है, इसे जेल इसलिए हुई है क्योंकि ये जिस किसी भी हैंडसम लड़के को देखता है उसे जाके उठा लेता है। सो इसलिए इसे जेल हुई। शुक्र है मैं हैंडसम नहीं हूँ, वरना ये मुझे भी उठा के ले जाता। I'm the Class S hero. Puri prisoner. क्या आपको इसकी चिन्ह देख के कुछ याद आ रहा है कि इसकी चिन्ह किस चीज जैसी लग रही है? अगर आपका जवाब है फर्स्ट एपिसोड में दिखने वाला वो बच्चा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सच बताना, यही सोचा था ना? झूठ बोल रहा है। तो जब पूरी प्रिजनर जेल तोड़ के भागा था तो उसके पीछे एक और कैदी निकल आया था जो कि था अपना निंजा हथौड़ी, मतलब सोनिक। मतलब साइतामा ने इसे पकड़वाया था एंड अभी ये जेल से बाहर निकल चुका है। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ प्रिपेयर किया, ऐसा लगा कि सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया। एंड इधर धुएं में से निकलता है वो डीप सी किंग। एंड मैं अभी भी इसकी छाती पे निप्पल्स की जगह बने दिलों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड डीप सी किंग आते ही पूरी प्रिजनर को मुक्का जड़ देता है एंड रिटर्न गिफ्ट में पूरी प्रिजनर व्यूज पे एक मुक्का जड़ देता है एंड दोनों का मुंह रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह टेढ़ा हो जाता है। सो वो बात है कुछ इस प्रकार, डीप सी किंग है बहुत ज्यादा ताकतवर एंड उसे हराने के लिए पूरी प्रिजनर को अपनी पूरी ताकत लगाकर होना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। सो वो हो जाता है। 12 seconds later. अरे रे ट्रांसफॉर्म होना था सर, नंगा ही नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और पूरी प्रिजन नंगा ही उस पे कूद पड़ता है। तो देखो यारो, ये एक गे है एंड ऊपर से ये नंगा है और ऊपर से ये इसके ऊपर कूद गया। सो अगर डीप सी किंग की जगह आप भी होते तो सिर्फ एक ही काम करते, इसकी पिटाई। तो बस वही करी डीप सी किंग ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंड पूरी प्रिजन को आउट करने के बाद सी किंग बढ़ता है सोनिक की ओर, बट सोनिक निकला बहुत तेज तो वो फाइट करता है स्लो मोशन में। एंड देन डीप सी किंग अपनी वेनम जैसी लंबी जुबान निकालता है जो कि एलियन यूनिवर्स के एलियन की कॉपी की गई है एंड उस जीप से वो निंजा की शर्ट को फाड़ कर लेडी टॉप जैसी बना देता है। एंड बारिश होने के कारण डीप सी किंग की पावर एंड साइज दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो डीप सी किंग सोनिक को धर लेता है, बट पिलाट ट्विस्ट, ये तो बस उसके कपड़े हैं, वो तो नंगा ऊपर बिल्डिंग पे खड़ा है। अरे यार, एक तो इस शो में सबको नंगे होने का पता नहीं क्या बुखार चढ़ा है। पहले साइतामा नंगा हुआ, फिर ये पूरी प्रिजनर और अब ये निंजा। शो का नाम बदल के पॉर्न हब क्यों नहीं रखते थे? एंड देन ये नंगा निंजा उस डीप सी किंग को वही डायलॉग चिपका देता है जो कि उसने साइतामा को चिपकाया था, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे फाइट करूंगा तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। चल झूठा। एंड इधर हम देखते हैं साइतामा को जो कि मूमेंट राइडर को मिल जाता है एंड मूमेंट राइडर साइतामा को देखते ही पहचान लेता है एंड दोनों मिलके डीप सी किंग की लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। बट तभी साइतामा को दिखता है वो नंगा निंजा एंड वो उसके पीछे जाता है, बट उसे वो मिलता नहीं। एंड जब वो वापस आता है तो मूमेंट राइडर वहां पर नहीं होता क्योंकि मूमेंट राइडर को कॉल आता है कि डीप सी मॉन्स्टर शेल्टर की ओर बढ़ रहा है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस हैं एंड वो शेल्टर उल्टी साइड है। सो मूमेंट राइडर जल्दी से वहां अगर भागता है एंड जल्दबाजी में अपना फोन वहीं पे गिरा देता है। क्या हीरो बनेगा रे तू। इधर जीनोस को बहुत सारे ह्यूमंस डिटेक्ट होते हैं एंड एट द सेम टाइम डीप सी किंग भी शेल्टर के बाहर पहुंच जाता है एंड सब ह्यूमंस को सेंस कर लेता है एंड शेल्टर तोड़ के अंदर घुस जाता है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? एंड वहां पर होते हैं बहुत सारे ह्यूमंस। उसी वक्त एक आदमी अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि प्लीज किसी को भी मत मारना, हम तुम्हारी सारी मांगे मानने को तैयार है, हम सरेंडर करते हैं। एंड वो मन ही मन में सोचता है कि मैं एक सी क्लास हीरो हूँ बट इससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे बस इसे बातों में बिजी रखना है जब तक ए क्लास हीरोज यहाँ नहीं पहुंच जाते। एंड इस मॉन्स्टर के डर से वो हीरो इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी पैंट में ही मूत दिए। अच्छा बात नहीं है। बट तभी दो हीरोज फुदक के सामने आते हैं फाइट करने के लिए एंड उनके पीछे से तीसरा हीरो भी। एंड उन सबको देख के उस चौथे हीरो का भी हौसला बढ़ जाता है एंड वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये वही हीरो है ना जिसने थोड़ी देर पहले अपनी पैंट में मूता था। अच्छा बात नहीं है। बट वेट अ सेकेंड, ये तो वही हीरो है ना जिसने साइतामा से मुक्का खाया था। अभी देखना, मुझे लगता है कि ये दोबारा मुक्का खाएगा। A few inches later. बोला था ना मैंने। एंड इसके साथ बाकी हीरोज की भी धुलाई हो जाती है। 2, 3, 4. लो जी, इस मॉन्स्टर ने तो सबको 2 सेकंड में ही निपटा दिया। एंड अभी सब ह्यूमंस अपनी जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे कि तभी ऊपर से आवाज आती है जीनोस की। हे
क्या तुम ही हो वो सी फॉक मॉन्स्टर जिसकी सब बात कर रहे हैं? एंड इधर हम देखते हैं साइतामा को जो कि मूवमेंट राइडर के फोन को देख के से उठा लेता है, जिसपे हीरो एसोसिएशन वाले कॉल पे उसे बोलते हैं कि शेल्टर में मत जाना मूवमेंट राइडर, वो मॉन्स्टर तुम्हारी औकात से भी बाहर है, उसने एस क्लास के भी सभी हीरोज को हरा दिया है, तो तुम वहां मत जाना। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मूवमेंट राइडर ऑलरेडी शेल्टर के लिए निकल चुका था। एंड वहां पे साइतामा कहता है कि क्या ये हीरो एसोसिएशन है? तो उसकी आवाज सुन के वो ऑफिसर बोलता है कि तुम कौन हो? मूवमेंट राइडर को कॉल दो। तो वो बोलता है कि मैं हूँ हीरो साइतामा। एंड साइतामा का नाम सुनते वो ऑफिसर थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ साइतामा फोन काटता है एंड साइतामा की सीरियस लुक के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटायर हिस्ट्री इस एपिसोड में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है क्योंकि ये क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है, इसलिए सो यहाँ पे कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में वो तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।